तो ये है इट टुक मी ईयर्स सीरीज़ की दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि ओशो को मैंने कैसे समझा, ओशो को मैंने कैसे जाना। ओशो को समझने में मेरे को टोटल आप कह सकते हैं 2 से 3 साल के बीच का समय लगा। और मैं इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था जहाँ पर मैं मंत्रा मेडिटेशन करता था, मंत्रा की चैंटिंग करना। और उस मंत्रा मेडिटेशन में मैं पार्क में जाता था सुबह सुबह अपना बीड बैग लेकर, और बीड बैग लेकर जब पार्क में जाता था मैं मेडिटेशन 16 माला कुछ करनी होती थी उसमें। सो आई वॉज डूइंग दैट, मैं उस चीज़ को सुन रहा था। अब बीच बीच में मेरे फीड में मेरी वीडियो, जब मैं इस यूट्यूब में था तो मैं बहुत सारे कंटेंट बना रहा था भगवत गीता को लेकर। तो मैंने एक कमेंट्री देखी जिसमें ओशो ने कमेंट्री की हुई थी भगवत गीता को लेकर। तो भगवत गीता को लेकर ओशो ने जो कमेंट्री की थी, उस कमेंट्री को मैंने क्लिक किया। और ओशो को लेकर मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि ओशो के बारे में लोग बोलते थे ओशो जो है वो सेक्स गुरु हैं, ओशो बिजनेसमैन है, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर रोल्स रॉयसेस की कहा जाता है कि 93 के आसपास गाड़ियाँ थी उस टाइम पर, और एक लग्जरियस लाइफ ओशो जीते थे। तो ओशो को मैं गुरु की कैटेगरी में नहीं लेता था। बट मैंने जब ओशो की, वो कहते हैं ना कि आपको डोंट जज अ बुक बाय इट्स ओनली अ कवर, किसी कवर को देखकर आपको उस बुक को जज नहीं करना चाहिए। तो मैं कवर की तरफ से ओशो को देख रहा था और ओशो के बारे में जो भी नेगेटिव बातें थी। लेकिन एक्चुअली मैंने जो ओशो की, क्योंकि भगवत गीता जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा था वहाँ पर भगवत गीता के लेक्चर्स थे, भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा था, तो मैं भगवत गीता को बहुत पढ़ता था, समझता था, उससे रिलेटेड किताबें, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कमेंट्री जब ओशो की सुनी भगवत गीता को लेकर, तो मेरे को थोड़ा सा ना उसमें ओपननेस लगी। मेरे को ना उसमें ऐसा नहीं लगा कि, अब कहते हैं ना कि रिचुअल टाइप में, बहुत ही फ्रीडम महसूस हुई मेरे को। अब उस दौरान मैं मंत्रा मेडिटेशन करता था, चैंटिंग करता था, तो मेरा एक फ्रेंड, वही सेम फ्रेंड, उसने मेरे से बोला, मैंने उसको बताया कि यार मैं ना 1-2 दिन से मैं थोड़ा ओशो को सुन रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है सुनना। तो उसने बोला, ओशो देख भाई, ऐसा है कि ओशो तेरी ये माला वाला सब छुटवा देगा। आज तो मेरे को माला करते हुए दिख रहा है ना, कुछ टाइम बाद तू मेरे से मिलियो, तू माला वाला सब छोड़ देगा करना। तो मैंने उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, माला वाला करने से तो मेरे को एक रिलीफ मिल रहा है, मेरे को अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मेरी मेंटल हेल्थ भी उस दौरान ठीक नहीं थी। बट बात सच्ची है कि मैंने जब धीरे धीरे करके ओशो को सुनना स्टार्ट किया, और करीबन आप कह सकते हैं 7-8 महीने हुए, तो मेरे अंदर ये फाइनली हिम्मत आई कि मैं ये माला वाला छोड़ दी मैंने करना। क्योंकि ओशो ने खुद बताया ये बात कि आपको बंधना नहीं है किसी चीज़ से। लोग मंत्र से बंध जाते हैं, लोग जो है वो स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से बंध जाते हैं। मैं उस दौरान स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को बड़ा सच मानने लगा था, मैं उन पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगा था, और इस चीज़ को मैं एक बेनिफिट के तौर पर देख रहा था। मैं जो धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं, इन लोगों को मैं एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी नज़र से देखने लगा था कि ये जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, सच्ची बोलेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो स्कैम था, ये मेरे को समझ में आने लगा। ऑफ कोर्स लोग इसमें जानबूझकर नहीं फंसे, लोग साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की तलाश में हैं, वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर मैंने भगवान की ये बात नहीं मानी तो मेरे को नरक की प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं भी इन सारी चीज़ों में फंस रहा था, इन सारी चीज़ों में डूब रहा था। ओशो ने मेरा दिमाग खोला, और जो लोग बातें करते थे ब्रह्मचर्य की, सेक्स की बातें करते थे और इसको बहुत बुरी चीज़ बताते थे, तो ओशो ने एक बात बोली कि अगर सेक्स बुरा होता
अगर सेक्स बुरा होता तो परमात्मा इसको बनाता ही क्यों? और सेक्स एक ऐसी एनर्जी है जो जिसकी वजह से जो ह्यूमन स्पीसीज है वो बरकरार है, और हर एक स्पीसीज जो है वो प्रोक्रिएट करती है, वो सेक्स करती है। अब मुझे कहा गया था कि सेक्स को कंट्रोल करो। ओशो ने बोला सेक्स को कंट्रोल नहीं करना। ओशो ने बोला कि सेक्स को या डर को, मुझे पहले ये बोलता कि डर को कंट्रोल करो, सेक्स को कंट्रोल करो, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो, रोको। ओशो ने बोला इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, आपको इन चीज़ों को बहने देना है, बहने देना, फ्लो होने देना है ना। ओशो लाओत्से की बहुत ज़्यादा बात करते थे, फ्लो होने देना है। तो जब मैंने एक्चुअली अपने अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इन चीज़ों को रोका नहीं, मैंने इन चीज़ों को फ्लो होने दिया, तो ओशो बोल रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह जी लेते हैं बिना रोके, लाइक आपके अंदर सेक्स की भावना आई, आपने सेक्स को पूरी तरह से जी लिया, आपके अंदर डर आया, आपने डर को पूरी तरह से जी लिया, आपके अंदर क्रोध आया, गुस्सा आया, आपने गुस्से को पूरी तरह से जी लिया, तो फिर वो चीज़ आपको बेकार लगने लगती है, आपको उसकी लिमिटेशन समझ में आ जाती है। लेकिन वही मैं क्या कर रहा था, पहले इन चीज़ों को रोकता था कि मेरे अंदर गुस्सा आया, मैंने रोका गुस्से को और चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बीट बैक पर मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, हरे राम 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 राम, मतलब जो भी नेमिंग होती है गॉड की, मंत्रा की, मेडिटेशन, वो मैं करने लगता था। लेकिन अब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे अंदर फियर आया, मैंने उसको रोका नहीं, मैंने उसको अपने अंदर चलने दिया। मेरे अंदर सेक्सुअल थॉट्स आए, मैंने उनको अपने अंदर चलने दिया। जिस मोरालिटी के ट्रैप में मैं बंधा हुआ था, जिस ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव व्यूज़ में मैं पड़ा हुआ था, हालांकि मैं उसको चैलेंज कर रहा था, बट एक साहस नहीं आ रहा था, वो साहस मुझे ओशो ने दिया। अब धीरे धीरे करके ओशो की मैंने बहुत सारी कमेंट्री सुनी, जो ओशो ने जिस बारे में बताया है ना। ओशो ने, मतलब कोई टॉपिक होगा जो ओशो ने छोड़ा हो, ओशो ने गांधी के बारे में, मीरा के बारे में, नानक के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, ओशो ने फॉरेन फिलोसफर्स हो गए, नीचे के बारे में, ओशो ने कार्ल युंग के बारे में, लाओत्से के बारे में, अष्टावक्र के बारे में, बुद्ध के बारे में, कृष्ण के बारे में। हाँ, अब दूसरी बात, भगवान कृष्ण के बारे में जो मैं पहले समझता था, जो चीज़ें मैं जानता था, ओशो ने मेरे को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ओशो ने बोला कि कृष्ण का मतलब वो है जो हर मोमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, जो बना हुआ नहीं है किसी भी चीज़ से। ओशो ने बताया कि कृष्ण मतलब एक बच्चों जैसा कृष्ण का व्यवहार है, कि पहले कसम खा ली, उसके बाद कसम तोड़ भी दी। ओशो ने बोला कि जब जरूरत पड़ी भागने की तो भाग भी गए, इसलिए रणछोड़ नाम पड़ गया। मतलब कृष्ण किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं थे। इस मोमेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कृष्ण उसके अकॉर्डिंग थे। कृष्ण का कोई रिजिड बिहेवियर नहीं था जैसे भगवान श्री राम का था, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता था। तो मैं मतलब ओशो की जो लेगेसी थी और ओशो की जो साइकोलॉजिकल फियर पर कहानियाँ थी, जिस कहानियों को मैं पहले भी मैंने जिक्र किया, तो वो कहानियाँ मैंने सुनी। और ओशो की जो बुद्ध को लेकर ओशो जो कहानियाँ सुनाते थे, बुद्ध ने जो बताया, सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे अंदर आप कह सकते हैं कि एक डोपामिन की लहर मेरे अंदर शुरू हो गई और मैं एडिक्टेड हो गया ओशो से। ओशो को मैंने बहुत ज़्यादा फिर सुनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी तक ओशो की बातों में मैं इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था, ओशो की बातों में मैं मीनिंग ढूंढ रहा था। लेकिन ओशो का प्रैक्टिकल जो आप कह सकते हैं कि ओशो की जो आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो टॉक थी वो थी साक्षी भाव। उसको मैंने समझना स्टार्ट किया। क्या मैंने समझ लिया कि ओशो एंटरटेनमेंट के तरीके से क्या बता रहे हैं, हर व्यू रख रहे हैं अपना, लेकिन ओशो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो ओशो ने एक वीडियो में बताया कि मैं अगर आपको समरी बताऊं, जो भी मैंने बोला है, जस्ट वॉच, जस्ट विटनेस, जस्ट दृष्टा भाव, जस्ट साक्षी। मतलब क्या, अब यहां ध्यान से सुनना। ओशो की जब मैंने ये चीज समझी, फिर मैंने ओशो को सुनना छोड़ दिया। दिस इज द मेन पॉइंट, साक्षी भाव। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज ने मेरे को ओशो से आज़ाद कर दिया। जो ओशो का एडिक्शन, आप मेरे से बोलते हो ना, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि ओशो को मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, 10 साल से सुन रहा हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है।
तो वो ओशो को एक एंटरटेनमेंट की तरह सुन रहे हैं। ओशो को वो या फिर इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग रहे हैं ओशो, या फिर वो ओशो को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ओशो से आप कह सकते हैं कि उनका जो बिजी दिन है, बिजी शेड्यूल है, उससे एस्केप मिल रहा है। मगर ओशो की जो मेन बात है, साक्षी भाव, जो विटनेस है, दैट इज अल्टीमेट। और आप कह सकते हैं कि इसमें सारा अध्यात्म छुपा हुआ है, क्योंकि इस बारे में बुद्ध ने भी यही कहा कि ऑब्जर्व करो, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो थ्रू विपासना मेडिटेशन। अष्टावक्र भी कह रहे हैं, दृष्टा दृश्य की बात कर रहे हैं कि दृष्टा हो तुम, सिर्फ एक साक्षी हो। पतंजलि योग सूत्र में भी इसकी बात हुई है, विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसकी बात हुई है, और आप कह सकते हैं कि पूरा वेदांत इस पर है। सो व्हाट इज दैट? वो दृष्टा भाव क्या है, वो साक्षी भाव क्या है? कि मन में उठते हुए जो भी विचार हैं, आपको उन विचारों को जस्ट वॉच करना है, जस्ट देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है, उनसे अटैच नहीं होना। उन विचारों को आपको कुछ कहना नहीं है, रोकना है, टोकना नहीं है। जैसे भी विचार आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको थॉट्स को, विचारों को बस देखना है। आपको विचारों को ये नहीं कहना वो अच्छे हैं, आपको विचारों को ये नहीं कहना वो गंदे हैं। आपको विचारों को देखने की कोशिश भी नहीं करनी कि मैं विचारों को देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग थॉट। जस्ट वॉच एज इट इज, जैसे विचार आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, बस मैं उनको देख रहा हूं, एक साक्षी भाव में, एक दृष्टा भाव में। धीरे धीरे करके जब आप ये देखते रहते हैं कि जो भी विचार आपके अंदर उठ रहे हैं, विचार से रिलेटेड डर जो उठ रहा है, विचार से रिलेटेड जो आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, असुरक्षा आ रही है, आप बस उसको देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, बहने दे रहे हैं, पकड़ नहीं रहे, टच नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहे, बन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बस एक विटनेस की बात ही है ना। एक आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, एक वाइस एडवोकेट की तरह। या फिर मैं एक चीज और कह दूं कि ये विचारों को देखना एक कोशिश नहीं होनी चाहिए, वरना फिर विचार एक्टिव हो गया है। आपको बस देखना है, जस्ट सी एज इट इज, जैसे विचार आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आप साक्षी को उपलब्ध हो जाते हैं, और फिर ये साक्षी जो है, फिर आप अपनी अंतरात्मा से देख रहे हैं, अपनी आत्मा से देख रहे हैं। ओशो बताते हैं ना, मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं, कि आपके अंदर एक ऐसा कोना है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, आपकी आत्मा। आप उस अस्तित्व से देख रहे हैं, देखते देखते आप इतना गहरा पहुंच जाएंगे विचारों और मन को चीरते हुए कि आप वहां पर टिक जाएंगे, एंड यू विल सी फ्रॉम देयर। फिर हम वहां से देखेंगे, अस्तित्व से देखना, अपनी चेतना से देखना, और फिर आपको ये जीवन जो है वो लीला लगेगा। ओशो कह रहे हैं जीवन एक लीला है, तुम बस एक दृष्टा मात्र हो। तो ये दृष्टा में अगर आप जीने लगे, और अगर आप ओशो को सुनने, अगर आपने दृष्टा भाव पर काम नहीं किया, विटनेस पर काम नहीं किया, तो फिर आप ओशो को बस सरफेस लेवल पर सुन रहे हैं। अब कई लोगों के लिए जब ये मुश्किल हो जाता है तो ओशो डायनेमिक मेडिटेशन भी बोलते हैं कि डायनेमिक मेडिटेशन में आप पहले एक्सरसाइज करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से ब्रीथिंग करते हैं, ताकि आपके अंदर वो एक सेंसेशन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाए। कई सारे लोग आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नम हो जाते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा ही मेंटली अगर परेशान है, इल है, तो डायनेमिक मेडिटेशन उनके लिए होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि बॉडी में सेंसेशन आने लगी। अब वो अपनी बॉडी के भाव को, अपने विचारों को चलते हुए देख सकते हैं। सो वहाँ भी फाइनली दृष्टा साक्षी भाव की बात है। सो ऐसे मैंने, मेरी ये जो यात्रा रही ओशो को समझने की, ऐसे मैंने ओशो को समझा। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग जानना चाहते हैं कि मैंने जैसे कि ओशो को समझा और भी बहुत सारी चीज़ें जानी, और लास्ट में बात करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स की। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है, जिसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें समझने को मिलेगी।
क्योंकि हज़ारों वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर। अगर आप सीरियस हैं तो मेरे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कुल 24 वीडियोज़ का ये कोर्स, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज़ भी हैं। लाइफ टाइम आपके साथ ये कोर्स रहेगा। आप वीडियो डाउनलोड कर लो, लाइफ टाइम एक्सेस है। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी स्टोरी थी ओशो को समझने की।